हाय, जय हिंद, नमस्ते। सो आई होप यार सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, राइट? तो यार ये वीडियो जो है काफ़ी अलग होने वाला है। जैसा कि सभी को पता है, हमारा चैनल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, राइट? और ये वैसा कोई वीडियो नहीं है, बट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बताया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटीज़ के वन शॉट भी डाल पाऊँ, राइट? तो पहला वीडियो होने वाला है ये मेरा, ठीक है? बाय प्रोफेशन यार देखो, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाएं मेरे से भी, तो आप देख लेना या फिर मुझे बताना ज़रूर यार कि हाँ, आप इस जगह पे गलत थे या आपने गलत बताया, क्योंकि लेक्चर ये वाला काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक? और लेकिन मैं ये ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे जितना आता है, मैंने जैसे स्कोर किया, अच्छा स्कोर था मेरा ज्योग्राफी में, मेरे 76 मार्क्स थे, राइट? 80 में से। सो मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 76 मार्क्स थे। आई बिलीव कि ये अच्छा स्कोर होता है आप लोग के हिसाब से, राइट? तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो में कि जितनी नॉलेज मेरे पास है सारी मैं आपको दे पाऊँ। कैसे आगे स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लाऊंगा मैं कि आपको बोर्ड्स में कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट? वो बात की बात होगी थोड़ा सा। बट अभी हम यार अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स के टाइम पे भी मैंने वन शॉट से ही पढ़ा था लास्ट मोमेंट पे। और वैसा कोई टॉपर मैं हूँ नहीं, ठीक है? बस पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी नॉलेज मेरे पास है पूरी की पूरी आप लोग को दे पाऊँ, ठीक? और देखो यार, ऐसे कुछ नोट्स होने वाले हैं मेरे, ठीक है? ये डिजिटल नोट्स हैं बाय द वे, आप चेक कर लो, ये ऐसे नोट्स होने वाले हैं, ठीक है? इन्हीं से मैं यूजुअली पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो देखो यार, पहले मैं जो भी आपकी थ्योरी पार्ट है, राइट? ये स्लाइड्स तो हैं ही, स्लाइड्स हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी स्लाइड्स हैं, मैं इनके थ्रू भी आपको समझाऊंगा। लेकिन जो कहानी है भैया पूरी, ठीक है? जो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट है चैप्टर का, वो समझते हैं पहले। आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाओ या नोटबुक लेके बैठ जाओ। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा वीडियो के बीच में, नोट करते जाना, ठीक है? ऐसे नोट्स मत बनाना कि लेंदी हो जाए, आपको एग्जाम टाइम में हेल्प ना कर पाए। और एज यूजुअल आपने कॉपी तो बनाई नहीं होगी, राइट? तो छोटे नोट्स ही बना लेना भैया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है? क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, और मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो चैप्टर का नाम है भैया हमारा, इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। इंडिया हमारी कंट्री है, और ये चैप्टर यार आई बिलीव कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो यूजुअली उसके बारे में तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए आपको, राइट? तो इस कंटेक्स्ट में भी मैं बोल रहा हूँ कि सबको ही पढ़ना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें साइड रख के नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए कि हाँ, हमारा देश ऐसा है, ये चीज़ें हैं, ये खूबियाँ हैं, ये कमियाँ हैं। कमियाँ तो खैर अपने देश में नहीं होती हैं, और बाकी पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाएंगे, राइट? और चलो स्टार्ट करते हैं यार। इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट? तो हमारा इंडिया जो है यार देखो, हमारा प्यारा देश भारत, वो सेवेंथ लार्जेस्ट है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, ओके? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसका एरिया होगा कुछ, भाई तभी तो यार हम बता पा रहे हैं कि सेवेंथ लार्जेस्ट है या जो भी है, ठीक है? सेवेंथ लार्जेस्ट है बाय द वे, लेकिन कुछ एरिया तो होगा ही आई बिलीव। तो इसका एरिया है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ यार, आप लोग भी नोट करते जाना, ठीक है? इसका एरिया जो है वो है 32। मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉपर वैसे याद करना, एग्जाम में जो आएगा मैं आपको रटवा दूंगा, कैसे करना है मैं सब बताऊंगा वीडियो में, ठीक है? बट मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो फॉलो करना, वो समझना और वो पढ़ते जाना, ठीक है?
तो एरिया है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। देखो आसान लग रहा है ना, 3287,263 आराम से याद कर लिया, ठीक। ये एग्जैक्ट एरिया है अपने इंडिया का, राइट। और देखो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वैल्यू पूछी जाती है ऐसे, लेकिन अभी आप अगर अपने एनसीईआरटी पे जाओगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कहीं पे मेंशन होगा कि अराउंड 3.2 मिलियन ये रहा, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो इसकी बात वही हुई ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अपने पूरे इंडिया का, ठीक। तो अब बात आती है हमारी कंट्री सेवेंथ लार्जेस्ट है, तो उसके पहले भी तो कुछ कंट्रीज होंगे, तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो ये नाम लिखते जाओ। लार्जेस्ट कंट्री है हमारी रशिया, ठीक। ये सारी चीजें नोट करते जाना, वन शॉट है, कुछ फालतू की चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सारी ही चीजें नोट करते जाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला है रशिया, और दूसरा हमारा है कनाडा, ठीक है। ये सारा नोट करते जाना। तीसरा हमारा है चाइना, ठीक। चौथा हमारा है यूएसए, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और पांचवा हमारा है ब्राजील, ठीक, ब्राजील। और छठवां हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां हमारा प्यारा देश भारत, ठीक। समझ में आया? इसमें वैसा कुछ है भी नहीं समझने लायक, बट ये आपको याद होना जरूरी है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। जितनी चीजें मैं नोट करता जाऊंगा आपको लिखनी है तो लिखनी है, क्योंकि मैं वही चीज यहाँ नोट कर रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब अपनी इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। देखो यार मैं एक रफली आपको मैप, मैप नहीं ऐसे ही, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आई बिलीव सबको पता ही होगा, ठीक। नहीं भी पता है मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। अब आप बाई चांस एक इमेजिन करो कि आपने अपने दोस्त को कॉल किया, ठीक है। कहीं दूर है वो आपसे, 10 किलोमीटर दूर है मान लेते हैं, ठीक है। तो आप उसको अपनी लोकेशन कैसे बताओगे? अभी अभी के समय पे तो आप बता दोगे भाई, मैं लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ तुझे चेक कर ले। लेकिन वो लाइव लोकेशन भी एग्जैक्टली काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब होता क्या है, हम जैसे मैंने ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपको बताया, राइट। ऐसी ही कुछ हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक। ये अर्थ मान लो हमारी, ठीक, ठीक, ये अर्थ मान लो। तो ऐसी ही कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी है ऐसे, ठीक। ये ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है। ऐसी हैं, एक्चुअल में ऐसी हैं, ठीक। ये पूरा 360 डिग्री है, ठीक है, पूरा। ये भी और ये भी, समझना ध्यान से ये चीज, क्या समझा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा भैया ये तो आता है, बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में फंसता है, अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहां समझ में नहीं आता है क्या करें, ठीक। तो अभी समझो। और इन लाइंस को हम जो, देखो इन लाइंस को, ऐसे वाली लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ कैसे याद कैसे रखना है, ठीक। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये हमारा वर्टिकल होता है, ठीक। लेकिन आप ऐसे मत याद करो, लैटिट्यूड ऐसे याद कर लो कि लैटी मतलब लेटी, ठीक। लेटी हुई लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये लेटी हुई लाइन है। तो इन लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी ही लाइंस हमारी कुछ खड़ी खड़ी लाइंस हैं ऐसे, ठीक है। ये ये ऐसी ही लाइंस हैं हमारी, ठीक है। ये ऐसे,
ऐसे ये मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार पीछे तक है ये, राइट। आई बिलीव समझ में आ रहा होगा। डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे ऐसे बना रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉपर आपकी लाइन आई है ये पीछे तक है, ठीक है। अब समझो, आपका दोस्त बाई चांस कहीं पे है, ठीक है। तो लाइव लोकेशंस भी हमारी काम इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही करती हैं, ठीक। अब बाई चांस आपका दोस्त कहीं इस पॉइंट पे है, चेंज करता हूँ कलर, 1 मिनट देना यार बस मुझे, ठीक। बाई चांस आपका दोस्त भी है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक। अब आसानी होगी ना आपको, बाई चांस इसका मैंने इस इस लॉन्गिट्यूड का इसको और वर्टिकल लाइंस को, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब बाई चांस आपका दोस्त यहाँ पे है, ठीक। तो अब यार इन दोनों, एक लैटिट्यूड से और एक लॉन्गिट्यूड से जो एक पॉइंट पे पॉइंट बनेगा, वहां पे आपका दोस्त खड़ा है, ठीक। तो अब आपको आसानी होगी ना बताने में, अगर इनका कोई वैल्यू है इस लॉन्गिट्यूड का और इस लैटिट्यूड का, तो आप बता दोगे इजीली कि भाई यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ, इस लैटिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे, ठीक। तो ईज़ी होगा। तो इसीलिए ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक। एक्चुअल में ये लाइन्स एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन्स हैं ताकि हम लोकेशन बता पाएँ। अब इतना सब कहानी बताने का बस इतना सा मतलब था ताकि हम अपने इंडिया की एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपको बता पाएँ। एग्ज़ैक्ट इन द सेंस एग्ज़ैक्ट तो नहीं बोला जा सकता लेकिन हाँ, जो एक्चुअल लोकेशन है या फिर एस्टीमेट लोकेशन है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया हमारा आता है नदर्न हेमिस्फेयर में। नदर्न हेमिस्फेयर में भी अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, देखो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक। देखो, अब ध्यान से समझना ये चीज़, बोरिंग लग रहा होगा यार लेकिन क्वेश्चंस पुट अप यहीं से होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो समझना ध्यान से, ठीक। ये फिर से मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। आई बिलीव सबको अब समझ में आया होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो, ये नॉर्थ पार्ट है, ये मान लो इक्वेटर मान लेते हैं, या इक्वेटर आपको नहीं समझाता हूँ अभी, ये मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से चारों लाइन मीट कर रही है यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो पूरा पोर्शन होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम नदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, ठीक। और ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है, ठीक, इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। अब वहीं अगर बात करें, नदर्न हेमिस्फेयर हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर हो गया, अब भैया वेस्ट और ईस्टर्न भी तो होगा, राइट। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक। ये वेस्ट का एरिया और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है ये हेमिस्फेयर्स में, ठीक है। अब छोटी सी टेक्निकल सी चीज आपको मैं और समझाता हूँ, कलर चेंज करने दो मुझे, ठीक है। देखो, पर्टिकुलरली हमारा इंडिया भी है, लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में भी आता है, लेकिन और अगर हम ब्रीफ करें उसको और अगर डीप जाएं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। एग्जैक्ट अगर नदर्न हेमिस्फेयर बोला जाए तो एग्जैक्ट नहीं होगा, अगर और एक्यूरेट आपको जाना है तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर से क्या मतलब है कि हमारी कंट्री यहाँ कहीं लाई करती है, इस जगह पे, ठीक। ठीक, ये हमारा इंडिया, ठीक। अरे यार बहुत ही खराब मैप बना भाई, कुछ और ही बन गया, रुको सही से बनाता हूँ, ठीक। ये हमारा इंडिया, ठीक, ये हमारा इंडिया नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। अभी आपको एक्चुअल जो हमारी लोकेशन है वो समझ में आई होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर होगा, हुआ होगा, राइट। आई बिलीव जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होगी आपके, ठीक। और अब चलो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस या फिर इसी से हम पढ़ते हैं आगे। अब देखो एक्सटेंट्स पे आते हैं। एक्सटेंट मतलब कहाँ से शुरुआत होती है हमारे इंडिया की, ये तो पर्टिकुलरली वर्ल्ड की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अब
यही सेम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मैं ड्रॉ करूंगा अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में। अच्छा, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, मैं मैप ऐड कर लूँ, ठीक है। मैप ऐड करके बताने में आपको ज़्यादा इजी होगा, बस 1 सेकंड का समय देना मुझे यार। हाँ चलो भैया, आ गया मैप हमारा, राइट। तो देखो, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, राइट। तो चलो आओ समझते हैं। अब एक्सटेंट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ एक्सटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, समझो। देखो, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, राइट। तो देखो, एक एक्सटेंट क्या होता है, मतलब कि एक कोई लाइन है, बाई चांस ये लाइन है, ठीक है। इसका एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि कहाँ से ये लाइन शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। आप जैसे बाई चांस आपका घर है, ठीक है, समझते हैं। ये आपका बाई चांस घर हो गया, ठीक। ये घर हो गया। तो कोई पूछे आपका घर का एक्सटेंट कितना है, एक्सटेंट इन द सेंस कि आपका घर शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो उसको हम लोग एक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब भैया, जैसे हमारी कंट्री है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, राइट। तो हमारी कंट्री का भी कोई एक्सटेंट होगा यार, राइट। जाहिर सी बात है यार, जब हमारे घर का हो सकता है तो कंट्री का क्यों नहीं होगा। तो हमारी कंट्री का भी दो एक्सटेंट है, दो एक्सटेंट इन द सेंस, एक वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट होता है ये, ठीक। यानी कि वेस्ट से कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई, ठीक है। तो ये जो पूरा ये एक्सटेंट है, ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट जो है हमारा, वो है टोटल, वेस्ट टू ईस्ट बोलो या फिर ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आपको सही लगे। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ईस्ट टू वेस्ट आने में आपका कुछ और एक्सटेंट होगा और वेस्ट टू ईस्ट आने में कोई और एक्सटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। जो एक्सटेंट है ये 2933 किलोमीटर्स का है, ठीक। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, इसको डिस्टेंस भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये है 2933 किलोमीटर्स का, ठीक। अब ये समझ में आया वेस्ट टू ईस्ट का। अब कुछ नॉर्थ साउथ का भी होगा भैया, राइट। बिल्कुल होगा यार, यानी कि ये, ठीक। लाइन सीधी नहीं है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मतलब डिस्प्लेसमेंट ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट जो है हमारा, ये है 3214 किलोमीटर्स का। ये याद कर लेना यार, ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। अब इतना समझा। तो अब भैया ये जो एक्सटेंट्स हैं और जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि यार यहाँ पे कुछ खाली बंजर जमीन पड़ी है, कुछ तो एरिया होगा, राइट। यहाँ पे भी सारे एक्सटेंट्स पे। तो अब थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। ये जो स्लाइड्स यार मैंने बनाई हैं, इन पे भी आऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरी, यानी कि एक पूरा कहानी की तरह समझा दे रहा हूँ, ताकि थ्योरी वाला पार्ट आपको बोरिंग ना लगे, इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इसी के लिए तो ये चीजें समझ लो, फिर आते हैं थ्योरी पे, अपना आराम से 5 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं हम लोग ने सारा कवर कर लिया होगा, ठीक है। चलो, अब फिर से यार, बस जस्ट अ सेकेंड, मुझे मैप ऐड करने दो यार। अरे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया यार ये तो। हुँ, चलो, ये मैप ऐड हो गया, ठीक है? इतना ही रखते हैं, लिखना भी पड़ेगा ना। सो जैसा अभी मैंने पढ़ा बताया आपको, ठीक है, कि एक्सटेंट्स के बारे में, तो आई बिलीव समझ में आया होगा। सो जो पॉइंट्स होते हैं, अब आओ, ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा, यानी कि सबसे ये टॉप पे, इसको हम लोग, चलो नंबरिंग कर देते हैं। आ आराम से अलग मैं साइड में
इनको लिख दूंगा पहले, ठीक है। नॉर्थ को 1 लिख देते हैं और सदर्न एक्सटेंट पे जो पॉइंट है उसको 2 दे देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न वाले को 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं, ठीक। चलो अब समझते हैं नदर्न पॉइंट को। नदर्न पॉइंट जो है हमारा सबसे टॉप पे, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट अगर अपनी कंट्री का कोई पूछे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, मतलब नॉर्थ ईस्ट पॉइंट बोल सकते हैं एग्जैक्टली इसको, ठीक है। तो वो है हमारा इंदिरा कोल, ठीक। इंदिरा कोल, ठीक। और अब आते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब समझने वाला एक्चुअली जो है वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मतलब एक होता है, देखो। अब ये हमारा, इसके बाद ये हमारा बाई चांस इंडिया है, यहाँ तक लैंड एक्सटेंट इतना है, यानी कि लैंड यहाँ तक है, उसके बाद ये वाटर बॉडी है, राइट। ये यहाँ पे वाटर बॉडी है। तो समझना, साउथ में हमारे 2 पॉइंट्स हैं और इसी में फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक। साउथ में हमारे 2 पॉइंट कैसे हैं? एक है जो हमारा अ, ये पॉइंट, ठीक है। ये तमिलनाडु में आता है, ठीक है। साउथ के 2 पॉइंट, पहला मैं बता देता हूँ जो कि लैंड बाउंड्री पे आता है, मतलब लैंड में है। और दूसरा, भाई देखो, यहाँ तक इंडिया है अपना, इसके बाद हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। आइलैंड भी तो अपना ही है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जाए आपसे, तो वो भी तो हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ, वो भी तो एक एक्सटेंट हुआ, लेकिन वो लैंड एक्सटेंट ना होके वाटर एक्सटेंट हो गया, ठीक। तो उसको ऐसे समझेंगे हम, लैंड लैंड एक्सटेंट लिख देते हैं। लैंड लैंड का है हमारा कन्याकुमारी, ठीक। कन्याकुमारी, ठीक। जो कि कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, ठीक। ये लैंड हो गया, लैंड पे है, ठीक है। अब वाटर बॉडी पे, वाटर यानी अंडमान निकोबार में, ठीक है। वो है हमारा, यानी कि आइलैंड समझ लो या वाटर बॉडी समझ लो, मतलब वाटर बॉडी भी नहीं बोला जा सकता एग्जैक्टली क्योंकि आइलैंड पे है यार, ठीक है। तो आइलैंड का वो पॉइंट हुआ, ना तो वो मेन लैंड हुआ, ना तो एग्जैक्टली वो वाटर बॉडी में हुआ। तो उसको आइलैंड पे ही बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो ग्रेट निकोबार में लाई करता है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या फिर इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। ये कहाँ आता है? अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में भी। अभी मैं आगे जब आपको वीडियोस बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा बाकी चैप्टर्स, ठीक है, वीडियोस आएंगे, या फिर आप मेरा ज्योग्राफी का रिवर्स वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने प्रॉपर समझाया है कि कैसे क्या डिवाइडेड है। तो अंडमान निकोबार भी 2 आइलैंड्स हैं, तो वो डिवाइडेड है, राइट। तो अंडमान निकोबार में भी हमारा ग्रेट निकोबार में आता है। अभी इतना याद कर लो, ग्रेट निकोबार में लाई करता है, ठीक। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। हमारा ये गोल होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन सही हो, राइट। और हमें नॉलेज भी हो वो अलग की बात है, लेकिन अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है हम लोग के पास, राइट। एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी इतना ही समझो कि हाँ, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, जो कि कहाँ आता है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये पॉइंट है, ठीक। अब ग्रेट निकोबार पे है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सबसे लास्ट एक क्वेश्चन और बन गया कि अगर बाई चांस पूछ ले कि सबसे सदर्न पॉइंट, सदर्न आइलैंड कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार है, राइट। तो अभी हमारे 2 पॉइंट्स बचे हैं जो कि थर्ड और फोर्थ है। थर्ड मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। थर्ड है हमारा ये, जो कि आता है, ये एग्जैक्टली आता है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में आता है और इसको हम लोग बोलते हैं
गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक। गुहार मोती कहाँ आता है? गुजरात में, ठीक। जी से गुजरात, जी से गुहार मोती, ठीक, इतना याद कर लेना। अब चौथा हमारा है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में आता है, इसका नाम है किबीथू, किबीथू, ठीक है। ये इतना जो मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, ये अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कर लेना, पूछा जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लिया हम लोगों ने। तो अब यार हमारे कुछ नेबर्स भी हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही चीज़ें हैं यार कि लोकेशन, जैसा कि नाम ही से क्लियर हो जाता है, साइज एंड इट्स लोकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक। नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक। तो एक एक करके मैं लिख दे रहा हूँ, समझाऊंगा आपको मैप के थ्रू, ठीक। क्योंकि यहाँ पे स्लाइड मैंने इसकी इंक्लूड कर रखी है, ये देखना आप, ठीक। अलग पेज पे इसको मैं फिलहाल ले लूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए बिल्कुल, ठीक है। और अभी मैं नोट कर दे रहा हूँ जो आपको याद करने वाला है, ठीक। तो पहला भैया हमारा है पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम सुन के ही हंसी आ जाती है यार, क्या करूँ, ठीक है। और दूसरा हमारा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक। तीसरा हमारा है चाइना, ठीक। चौथा हमारा है नेपाल, पांचवा है हमारा भूटान, ठीक, भूटान। और छठवां हमारा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक। और सातवां है हमारा म्यांमार, ठीक, म्यांमार, ठीक। अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूँ, वर्बली समझा दे रहा हूँ, ठीक। जो हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक। लिख दे रहा हूँ यहाँ, शॉर्टेस्ट बॉर्डर। अभी मैप से भी मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या है। अभी थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं, ठीक। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा बांग्लादेश, ठीक। शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक। बस इतना याद रखना। और थोड़ा सा और डीप अभी चलते हैं यार, क्योंकि अभी क्वेश्चंस पहले जैसे नहीं बनते हैं, काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी, ठीक, ये हमारी एक्चुअल में किन किन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं हमारे। भाई ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान जो है हमारा सिर्फ पूरा पूरा इंडिया से ही बॉर्डर कवर, मतलब बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा नहीं है ना। अब ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान हमारा नॉर्थ में है तो वो केरला से बॉर्डर शेयर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो कैसे किन किन स्टेट से वो बॉर्डर शेयर करता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अलग ही लिखना पड़ेगा यार, तो लिख लेते हैं, चलो आराम से ही पढ़ लेते हैं सही से लिख के, ठीक है। ताकि अगर डिजिटल नोट्स किसी को चाहिए होंगे तो यार उसको भी हेल्प हो जाएगी, और सही भी रहेगा, हम लिखते रहेंगे अपना, समझ में भी आएगा हमें। तो पहला हमारा था पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान टोटल हमारे 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। कौन-कौन से हैं? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, आप लोग अपना पढ़ रहे हैं प्रॉपर, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बताया भाई कि पेपर पेन लेके बैठना या कॉपी लेके बैठना। ऐसे मत बैठना क्योंकि यार लेक्चर देखते जाओगे, आज देखोगे कल फिर भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। कॉपी वैसे भी आप लोगों ने बनाई होगी नहीं, ठीक। तो चुपचाप
पेन पेपर रखो, कॉपी रखो, ठीक है, लिखते जाओ जो जो मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत ही लिखना है, लेकिन ऐसे जितना जितना मैं लिख रहा हूँ बस उतना ही लिखना, ताकि एक्चुअल में जब आपको एग्ज़ाम देने जाना हो, और 2-4 दिन पहले तो रिवाइज़ कोई करता होगा नहीं वैसे फ़िलहाल, राइट? एक ही दिन पहले पहले करते हो सब। तो ये रखो, इतने शॉर्ट नोट्स रखो कि आप आराम से लिख पाओ, मतलब लिख नहीं, सॉरी, रिकॉल कर पाओ आराम से, ठीक है? कि हाँ, देख लिया, पेज पलट-पलट के देख लिया, चीज़ें रिकॉल हो गई, फिर से सारी चीज़ें याद आ गई, कैसे क्या था, कहाँ क्या था, ठीक है? तो पाकिस्तान हमारा जो है टोटल 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। वो है, पहला है पंजाब, ठीक? दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, ठीक? शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ मैं, आप लोग अपना लिख लेना लॉन्ग फॉर्म में, ठीक? फुल फॉर्म लिख लेना। और चौथा हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक? अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक? अफगानिस्तान टोटल हमारा सिर्फ एक स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि इसमें वैसा कोई हैरान होने वाली बात ही नहीं है कि एक सिर्फ एक स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक? और ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? ये इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक? ये ज़रूर याद कर लेना, शॉर्टेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक? और तीसरा है हमारा चाइना। चाइना है, जो कि हमारे टोटल 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। 5 स्टेट कौन-कौन से हैं? पहला है यार जम्मू कश्मीर, ठीक? दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, ठीक? चौथा है हमारा सिक्किम, और पाँचवां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इतने स्टेट से चाइना हमारा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक? अब चौथा आते हैं, चौथा है हमारा नेबरिंग कंट्री नेपाल। नेपाल टोटल ये भी 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि स्टेट्स हैं हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक? और उत्तराखंड, ठीक? और हमारा है यार बिहार, बिहार को बीएच लिख दे रहा हूँ, ठीक है? बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक? और कुछ पार्ट सिक्किम का भी, ठीक? इतने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। पांचवा हमारा है, पांचवी कंट्री है हमारी भूटान, ठीक? भूटान, भूटान ही है ना यार, उसी सीक्वेंस में लिख दूं क्योंकि हाँ भूटान, ठीक? चलो, भूटान जो है यार टोटल 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है हमारा, पहला है सिक्किम, ठीक? और दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है हमारा असम, चौथा है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक? अरुणाचल प्रदेश। और छठवें पे आते हैं, अपना है बांग्लादेश, ठीक? बांग्लादेश है, जो कि टोटल हमारे 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी इसी का है भैया, ये भी याद करना, ठीक? लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक? राइटिंग पे मत जाना, जो कंटेंट दे रहा हूँ उस पे जाओ, ठीक? समझ गए? और हाँ, जिसको अगर हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए हो यार, या फिर डिजिटल नोट्स चाहिए हो, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना, ठीक है? वहीं पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है? और बांग्लादेश हमारा टोटल 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है? अब कुछ लोग को ये भी डाउट होगा कि भैया चाइना भी तो 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल भी तो 5 स्टेट से कर रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश ही क्यों है? तो यार वो एरिया के हिसाब से देखा गया है ना, कि कितने किलोमीटर्स का वो टोटल बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्टेट से मतलब नहीं होता है, राइट? आई बिलीव समझ आया होगा ये चीज, ठीक है? तो स्टेट्स हैं यार, वेस्ट बंगाल, ठीक? असम, और त्रिपुरा, मिजोरम, और हमारा मेघालय, मेघालय, ठीक?
शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप लॉन्ग में ही लिखना यार, क्योंकि एग्जाम टाइम पे फिर समझ नहीं आएगा। मैं बोल तो रहा ही हूँ, क्योंकि उसी से सुन के आप लोग लॉन्ग फॉर्मेट में ही लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है। और लास्ट हमारा है म्यांमार, ठीक। म्यांमार हमारा टोटल 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि स्टेट्स हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। ये हो गया भैया पूरा थ्योरी वाला पार्ट आपका इम्पोर्टेंट। अब इतना हुआ है, ठीक। सो आई बिलीव इतना सबको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया अभी तक, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार इसमें। नॉर्मल रटने वाली ही चीज़ें हैं, समझने वाली ही चीज़ें हैं, क्या कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। और जो ये स्टेट्स वगैरह से बाउंड्री शेयर करता है, मतलब हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, समझने लायक कुछ है नहीं और रटने लायक ही है। तो इनको रटना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक। चलो अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब जो कि है, हम थोड़ा सा अपना इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है, लेटी मतलब लेटी, ठीक है। लेटी मतलब लैटिट्यूड, ओके। तो ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आसानी होती है। थोड़ा ये चीज़ें बना के रखा करो कि हाँ ये लैटिट्यूड लेटी लेटी लाइंस को बोलते हैं, ठीक। तो एक याद हो गई आपका, लॉन्गिट्यूड तो फिर याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ऐसे ही कुछ लैटिट्यूड्स होती हैं जिनको हमने नाम दे रखा है, ठीक। क्यों नाम दे रखा है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नाम दे रखा है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। तो यार ऐसा गोला नहीं बनाता हूँ, ठीक। ऐसा सर्कल नहीं बनाता हूँ और एक सर्कल ऐड कर लेता हूँ, ठीक। कहाँ गया यार टूल्स, जस्ट अ सेकेंड यार। बढ़िया, ये सही है। आओ अब पढ़ते हैं यार इसके थ्रू, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये हमारी जो है अर्थ है, ठीक। ये ओके। और अब हम पढ़ेंगे किन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है यार, सारी आपको पढ़नी नहीं है। देखो कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स हैं जिनको हमने नाम दे रखा है। कौन सी हैं? टोटल 5 हैं। 5 के बारे में, पांचों के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ, ठीक। पहले मुझे बना लेने दो, कलाकारी दिखा लेने दो थोड़ी, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। ठीक, बन गई 5 लाइन। 5 लाइन हो गई, ठीक है। अब नाम समझो, ठीक। ये जो है हमारी, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक। ये 0 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर। और ये जो हमारी है, ठीक, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। इसको नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खतरनाक नाम है ना, खतरनाक है, पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक। अभी बताता हूँ। ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ ये है, ठीक। इसको हमने नाम दिया आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक। अब समझो, अभी मत समझो, रुको, अभी मुझे और कलाकारी दिखाने दो। अभी ये है नीचे वाली, ठीक, इधर लिखता हूँ। जैसे ऊपर था 23.5 डिग्री नॉर्थ था वो, वैसे ही ये 23.5 डिग्री साउथ है। अरे यार ये हाफ है, ठीक, 1/3 नहीं है, हाफ है, 1/2 है, ठीक। इसको नाम दिया हम लोग ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब ये जो है उसी तरीके से सेम 66.5 डिग्री साउथ, इसको नाम दिया हमने एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। चलो अब समझते हैं, इक्वेटर से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप बाकियों से नहीं होता है, ठीक है। इक्वेटर है हमारी 0 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को सबसे बीच में जो लाइन आती है 0 डिग्री की, उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे भी पुटअप नहीं होते हैं, बस ये याद रख लेना, ये जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आता है, जैसे कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, वैसे ही ये 0 डिग्री पे है, ठीक, ना इधर ना उधर। ये यानी कि हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया था, एक्चुअल लाइंस नहीं है ये, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में याद करना, मैंने आपको बताया था हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट, सॉरी ये ईस्ट हो गया, ठीक। समझो यार, कि वो मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से खराब हो गया यार, क्योंकि पेंटैब चलाने की मुझे उतनी ज़्यादा आदत अभी यूज टू नहीं हुआ हूँ मैं, राइट। तो समझना है यार थोड़ा सा, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक। चलो क्लियर भी हो गया अपने आप से यार खुद ही, ठीक है, बढ़िया। चलो अब समझते हैं कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि इंडिया जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, समझ गए, आसान सा है, देखना। अब मैं छोटा सा एक मैप बना देता हूँ यार, समझने में आसानी हो, इसलिए मैप ज़रूरी है, ठीक। अच्छा मैप नहीं बना, अच्छा बनाऊंगा यार, अपने इंडिया का मैप बनाना है, अच्छा कैसे नहीं बनाएंगे, ठीक। चलो समझो, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने मैप भी बनाया तो ऐसे बनाया है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच में है इसके, अपने इंडिया के, जो कि एक्चुअल में है। समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, ये 22, सॉरी 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, वो हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, समझना, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इंडिया को एक एस्टिमेट दो, मतलब अप्रॉक्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आप एक टुकड़ा ऊपर वाला नॉर्थ वाला उठाएंगे और साउथ वाला उठाएंगे तो एग्जैक्ट सेम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अप्रॉक्स, ये चीज, ये लाइन याद रखना, अप्रॉक्स, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये, दो पार्ट में डिवाइड करती है। आगे आते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि अब जैसे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, पीछे समझो, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, ये तो जाहिर सी बात है यार, ये कुछ स्टेट से होके गुजरती होगी, राइट। तो उन्हीं स्टेट्स के नाम हम समझते हैं और याद करना है आपको, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूँ लाइन से, आप याद कर लेना। टोटल 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक। पहला है हमारा गुजरात,
दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है हमारा झारखंड, छठवां है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक, सातवां है त्रिपुरा और आठवां हमारा है मिजोरम। ठीक, ये 8 स्टेट्स हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, और यार देखो, अब एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि है त्रिपुरा में। ठीक, त्रिपुरा में है ये। यार क्वेश्चन बन भी सकता है क्योंकि अब टफ क्वेश्चन थोड़ा पूछता है बोर्ड। ठीक है, तो याद कर लेना। उदयपुर में है, सॉरी, त्रिपुरा में है उदयपुर में। ठीक, त्रिपुरा में है उदयपुर, और ये क्लोजेस्ट पॉइंट है किसके, किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही तो पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्लोजेस्ट पॉइंट है उदयपुर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, हमारा त्रिपुरा में। ठीक, आई बिलीव इतना समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, और ये सारे स्टेट्स के नाम याद करने हैं, लिख के याद करना। ठीक, चीजें समझ में आ जाएंगी, लिखोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लिखना, 10 बार लिखना, याद हो जाएगा आराम से। ठीक, और देखो यार, अब आई बिलीव आपका चैप्टर एंड पे ही है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ है आपके चैप्टर में। देख लेता हूँ मैं आपकी एक बार बुक, अगर कुछ इम्पोर्टेंट छूटा होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट छूटा होगा। ठीक है, एक चीज़ छूटी है यार, देखो, अभी मैंने आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन देखना अपनी एक्सरसाइज का। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सॉरी, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जिसका करेक्ट आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक, अब मैं ये आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, मैंने एक्सटेंट तो समझाया आपको, लेकिन ये समझाना भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। समझो, अब जैसे मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर जगह पे कि यार लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे और लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे। ठीक, इसी को यार यहाँ पे ना उठा लें हम। ठीक है, इसी अपना जो ये है, ये बनाया है हमने, नहीं यार ये नहीं आ पाएगा। चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट पेज पे साफ साफ आपको बना के दिखाता हूँ मैं। चलो अब ड्रॉ कर ही रहे हैं तो यार प्रॉपर भैया अर्थवर्क प्रॉपर बढ़िया सर्कल वगैरह ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया सर्कल अपना, तो समझो अब। देखो, मैंने बताया था आपको यार कि ये अभी 3D मैं इमेज नहीं बनाऊंगा यार। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ऐसे करके बनाई थी ऊपर से नीचे तक पूरा, ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक, ऐसे ही समझो, नॉर्मली समझो। ठीक, कि ये है हमारा, देखो, ये लैटिट्यूड्स हो गई हमारी, सारी नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सारी लैटिट्यूड्स नहीं बना पाऊंगा, बनाने चाहूंगा तो वीडियो 2 घंटे की होगी, फिर सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो इतने से ही समझो। ठीक, कुछ कुछ बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाने के लिए। ठीक, चलो, हो गया भैया कलाकारी। ठीक, समझो, टोटल हमारी लैटिट्यूड जो होती हैं, ठीक, लेटी हुई लाइनें, समझ रहे हो, लेटी मतलब लेटी, लैटिट्यूड्स वो होती हैं 181। ठीक,
जिनका एक्सटेंट होता है 90 डिग्री। एक्सटेंट के बारे में मैंने बताया, फिर नहीं बताऊंगा, ठीक, समझना। 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, ठीक, 90 डिग्री साउथ लेटी हुई लाइन है, यानी कि ये लाइंस, ठीक, ये लाइंस। और लॉन्गिट्यूड होती है हमारी, वो टोटल होती हैं 360, जिनका एक्सटेंट होता है हमारा 180 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, ठीक। अब समझो, वो जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको, उसका आंसर कैसे बताया मैंने। तो यार यहाँ कुछ ये इनका इन ये जो बाई चांस मैंने आपको एक दोस्त वाला आपके एग्जांपल दिया था, लोकेशन वाला, तो मैंने बताया था वो यहाँ पे है बाई चांस। तो अब इन पर्टिकुलर लाइंस को भी तो हम कुछ ना कुछ वो करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, कैसे करेंगे। तो यार उनको हम डिग्रीज में करते हैं, राइट। अब जैसे ये लास्ट की जो लाइन होगी, लास्ट की लाइन, तो उसको हम 181 डिग्री बोल देते हैं, 180 डिग्री बोल देते हैं, ठीक, सॉरी 181 डिग्री बोल देते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से ये लाइंस कैटेगराइज्ड हैं, ठीक। ज़्यादा डीप मत जाओ, उतना पूछेगा नहीं आपसे। मैं नॉर्मली आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताता हूँ अपने इंडिया का, ठीक, जो कि है, जैसे कि मैंने बताया था, अपना इंडिया यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, अपना इंडिया यहाँ लाई करता है। तो इंडिया का एक्सटेंट जो है, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक लैटिट्यूड होगी, तो वो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, समझना, ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट को ऐसे लिखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक। ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे, ठीक। एक सेकंड, ये इरेज कर देता हूँ यार ना, इसका कोई अब ज्यादा काम है नहीं, ठीक, ये इरेज कर देता हूँ। ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे आपको फिर समझाता हूँ अपना बाकी का, ठीक। आओ, अब समझो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में तो हमने समझ लिया, राइट। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, ये लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये लाइंस। एक्सटेंट का मतलब यार मैंने पहले भी बताया था, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छा चलो, कि जैसे मैंने बताया कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो है हमारी, वो कितनी लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स 360 लाइंस हैं, और लैटिट्यूड्स हमारी 181 लाइंस है, राइट। तो यहाँ पे आते आते कहीं तो 360वीं लाइन आई होगी, ठीक, या पहली लाइन मान लो इसको, और 360वीं मान लो ईस्टर्न मोस्ट वाली लाइन को, ठीक। इमेजिनरी लाइंस हैं यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इमेजिनरी लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड मैप में खोजने लग जाओ कहाँ गई ये लाइन, ठीक है। हालांकि आपको बस दिखाने के लिए वो बनी होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई लाइंस एग्जिस्ट करती नहीं। मैंने बताया सिर्फ लोकेशन की वजह से लाइंस का होना बहुत मैटर करता है, ठीक। तो पहली लाइन ये होगी कहीं, और लास्ट लाइन ये होगी। और मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, राइट, कि ये आपका घर है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो ये इसका एक्सटेंट हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक, सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक, ये यहाँ से नॉर्थ, ठीक, ये लाइन, मतलब पहली लाइन लैटिट्यूड वाली यहाँ कहीं होगी, और लास्ट लाइन यहाँ कहीं होगी। तो ये 37, सॉरी, अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, तो सॉरी, ये वर्ड के बेसिस पे मैं चला गया, इंडिया का यहाँ से समझना। ये हुई ये एक लाइन, ये, राइट, इंडिया के स्टार्टिंग में, इंडिया के एंडिंग पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लाइन है,
इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक। और ये जो लास्ट की लाइन है इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। ये एक्सटेंट होता है हमारा इंडिया का, ठीक, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी होगा, यहाँ यहाँ एक लाइन होगी और यहाँ पे गुजरात में एक लाइन होगी, ठीक। तो ये है, एक यहाँ गुजरात में लाइन होगी, एक यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लाइन होगी, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारा वो होता है, एक सेकंड, 68 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक। समझ गए, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा। ये अभी क्वेश्चन मैंने आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें देखा तो मुझे समझ में आया और ये ज़रूरी भी था। अब यार आई बिलीव आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक। अभी क्वेश्चंस हो तो यार पूछ सकते हो, क्योंकि देख रहा हूँ मैं यार आप टोटल 32 लोग जुड़े हुए हैं अभी, राइट। क्वेश्चन वगैरह किसी के नहीं आ रहे हैं अभी, अब आप पूछ सकते हो, ठीक। भैया क्या बोल रहा है, अभिनव, भैया बस करिए, टॉयलेट, अरे टॉयलेट आइए, ठीक है जाओ यार, मैंने रोका थोड़ी है, जाओ अब करके आओ, चैप्टर खत्म, ठीक। नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने तो वही रिवाइज करना, ठीक है। आओ अभी स्लाइड्स थोड़ा सा अपनी देख लेते हैं, क्योंकि यार उन पे भी मैंने मेहनत की, एटलीस्ट देख लो, तुम लोग पढ़ो ना वो अलग की बात है, देख तो लो, ठीक। ये देखो, ये तो नॉर्मल सी स्लाइड है यार, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव है नहीं। ये देखो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही है आपको। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal, ठीक। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हैं इंडिया के इधर साइड, और यहाँ पे हमारे बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप आइलैंड्स होते हैं, ठीक। अंडमान हमारा बटा हुआ है, अंडमान निकोबार दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, फिर फर्दर अंडमान और निकोबार भी अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, वो हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे कभी, ठीक। और वही चीज़ें लिखी हुई हैं सेम यहाँ, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी, ठीक। ये जो हमारा मैंने बताया था ना, वाटर बॉडी में एक हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि है इंदिरा पॉइंट, उसी के बारे में बताया गया है कि वो सबमर्ज हो गया था सी वाटर में, ठीक है, 2004 में जब सुनामी आई थी, ठीक। और बाकी ये देखो यार हमारे नेबरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं, अगर आपको यहाँ से समझ आ रहा है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक। चलो अब आगे, पढ़ने वाली ही चीज़ें हैं यार, पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक। ये मैंने बताया ही था। हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस आता है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, ठीक है, आई बिलीव कुछ लोग यूपीएससी वाले भी होंगे यहाँ, तो अच्छी बात है, सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करेंगे वो लोग आगे, तो ये चीज़ याद रखना कि यार आपके जो बोर्ड्स में है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछा जाता है कि अ, आपके इंडिया का एरिया कितना है, तो उसमें ऑप्शंस अगर होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो वो पॉइंट्स में दिए होंगे क्वेश्चंस, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे यूजुअली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे मैंने आपको बताया था 3287 263 स्क्वायर किलोमीटर, वो ऐसे ऑप्शंस देता है, ठीक। और अगर आपके बोर्ड्स में देता है तो ऑप्शन ऐसे आते हैं, ठीक। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन से क्या समझते हैं आप कि ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक। तो उसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ परसेंटेज हम एग्जिस्ट करते होंगे, राइट, कुछ परसेंटेज होगा हमारा। अब बाई चांस कहीं एक, मान लो आप 10 लोग हो, ठीक, आपके सारे फ्रेंड्स एक कमरे में बंद हैं,
ठीक, और बहुत ट्रैप्ड है, एकदम सिमटे जा रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इतना छोटा वो रूम है। ठीक, और कोई आपसे पूछे कि भैया आपका आप कितना परसेंट का एरिया कवर कर रहे थे वहां पे, तो उसका मतलब इसका मतलब भी वही हुआ कि वो एक्चुअल रूम तो 100% एरिया का है, राइट? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब आप उसका कितना परसेंट एरिया कवर कर रहे हैं उस जगह पे, राइट? तो वो आपका बताता है टोटल परसेंटेज, आप कितना कवर कर रहे हैं। तो वही वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हमारा इंडिया जो है वो 2.4% यानी कि 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कवर करता है। ठीक, और जैसा कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मैंने आपको बताया ही है। ठीक, और इंडिया की लैंड बाउंड्री, ये चीज थोड़ा सा नोट करने लायक है। इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर की है, और हमारी वाटर बाउंड्री जो है, ठीक, द द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड। कोस्ट लाइन से आप क्या समझते हैं? देखो, नीचे का जो हमारा पार्ट है इंडिया का, ठीक, नीचे का जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, हमारा तमिलनाडु वाला ये सब एरिया, इसको कोस्ट लाइन बोला जाएगा। क्यों कोस्ट लाइन बोलते हैं? कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की मान लो 4 साइड्स हैं, तो वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और एक साइड कुछ और है। एक साइड पे अलग कोई चीज है, और 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो हमारा ये पूरा हमारा पानी ही तो है ना, वाटर बॉडीज ही तो है यहाँ पे। तो और इधर पे हमारा मेनलैंड इंडिया का हो गया। ठीक, तो ये वही हो गया ना, ये जो है हमारा पूरा, ये इसको कोस्ट लाइन ही बोलते हैं। ठीक, तो वही बताया गया है यहाँ कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, अभी आपने देखा था कि नेबरिंग स्टेट्स पढ़े थे हमने, तो वो जो लैंड बाउंड्री है पूरी 15,200 किलोमीटर की है। और ये जो कोस्ट लाइन की बाउंड्री है, यानी कि वाटर बॉडीज से जो बाउंड्री लगती है इंडिया की, वो है 7,516.6 किलोमीटर की। ठीक, यही था इसमें। बाकी ये वही सारी चीज़ें हैं नेबरिंग कंट्रीज, अगर आपको समझ में आता है तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक, और ये भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, और कुछ उसमें हाई फाई है नहीं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी मैंने सब आपको समझा ही दिया है, और अभी हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, आई बिलीव चीज़ें सबको समझ में आई होंगी। पूरी कोशिश की मैंने अपनी तरफ से यार कि मैं मुझे जितना आता है मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक, इफ इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है, या कोई भी नीड है, कुछ भी है, जो भी है, जो भी नहीं समझ में आया, कुछ भी है, ठीक, एक्स वाई जी कुछ भी चीज़ है, या कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करना। आपकी हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक यार सबको, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी अब जल्दी आने ही वाले हैं। ऐसा मत करना कि डेट शीट आएगी तभी से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। स्टार्ट करो, अपना प्री बोर्ड्स वगैरह भी देते रहो, ध्यान दो पढ़ाई पे। ठीक है, और चलो इतना ही आज के लिए यार, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा हमारा। ठीक है, यही ज्योग्राफी ही अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और बाकी सब्जेक्ट्स भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ज्योग्राफी ही कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि हमारा वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो नेक्स्ट अपना क्लास में वो कंप्लीट करेंगे, वन शॉट लेक्चर रहेगा वो भी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए यार इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।